Hello students, today we will read a chapter 14 of your book बच्चे and the chapter name is Astrologer Day। तो एस्ट्रोलॉजर क्या होता है बच्चे? हम कहते हैं हमेशा टाइटल से पता लगता है। एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है जो भविष्यवाणी करता है, इसका मतलब भविष्य देखने वाले को, ज्योतिषी को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। और एस्ट्रोलॉजर का दिन, तो एस्ट्रोलॉजर से रिलेटेड हमारी स्टोरी होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। How a person hides himself after doing a crime. Read this story and know about such a person's cleverness। कि वो कह रहे कि एक अगर कोई बंदा क्या करता है बच्चे, क्राइम करता है और उसके बाद छुप जाता है, तो कैसे छुपता है ये स्टोरी से पता लगेगा। Punctually at the midday he opened his bag, spread out his professional equipments, which consisted of a dozen cowrie cells, a square of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle of palmia writings। अब बच्चे अब सिचुएशन बता रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता रहा है प्लेस की जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है, जो राइटर है। कह रहा है कि मिड डे हो चुका है, आधा दिन गुजर चुका है, आए अब ही ओपन, जो एस्ट्रोलॉजर था उसने अपना बैग खोला और सारे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स निकाले, जिसमें क्या क्या थी? डजन काउरी सेल्स थी बच्चे। काउरी सेल्स क्या होती है बच्चे? कोड़ी सीप वगैरह, कोड़ी सीप जो समुद्र से निकलती है बच्चे। शंख बनता है, जैसे शंख बड़ा होता है, सीप होती है छोटी छोटी होती है बच्चे। तो अब उसने अपना वो प्रोफेशन दिखाने के लिए ज्योतिषी वगैरह रखते हैं, माला वगैरह ज़्यादा रखते हैं, और क्या रखते हैं, ये काउरी शेल्स वगैरह रखते हैं बेटा, सीप वगैरह, जिससे वो प्रोफेशनल लगे। एक उसने क्लॉथ रखा हुआ था, वो किस शेप में था बच्चे? स्क्वायर में, स्क्वायर में जिसके चारों साइड सेम हो। विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स। ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स का मतलब नॉट क्लियर होता है। ऑब्सक्योर का मतलब नॉट क्लियर होता है कि कोई उसने तंत्र विद्या के चार्ट्स भी रखे हुए थे, एक नोटबुक रखी हुई थी, और बंडल ऑफ द पामलिया राइटिंग, एक बंडल रखा हुआ था पामलिया राइटिंग का। पामलिया राइटिंग क्या होती है? हस्तरेखा, हाथ की जो रेखा होती है, हस्तरेखा को देखने के लिए जो राइटिंग्स होती है वो भी उसने रखी हुई थी। तो सारा अब पे इस लाइन में, फर्स्ट लाइन में राइटर ने क्या किया बच्चे? डिस्क्रिप्शन शो किया है उसका, वो कैसे कैसे बैठा हुआ है जो एस्ट्रोलॉजर है, उसका सामान उसने अपना निकाला, काउरी सेल्स निकाला, एक स्क्वायर क्लॉथ निकाला जिसपे मिस्टिक चार्ट्स बने हुए थे बच्चे, नोटबुक थी उसके पास, और हस्तरेखा की एक राइटिंग्स थी बच्चे। हिज फोरहेड वॉज रेस्प्लेंट विद सेक्रेट एस। रेस्प्लेंट मतलब होता है बेटा अट्रैक्टिव होना। अब उसका जो फोरहेड था, फोरहेड क्या होता है? माथा, माथे को इंग्लिश में फोरहेड कहते हैं। रेस्प्लेंट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव, इसका मतलब चमक कर रहा था उसका माथा, किस चीज़ से? सेक्रेड एस से। सेक्रेड मतलब होता है बच्चे पवित्र, कि पवित्र राख से उसका चेहरा चमक रहा था, पवित्र राख लगा रखी थी। और वर्मिलियन, वर्मिलियन का मतलब होता है हिंदी में सिंदूर। तो अब उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा है राइटर कि वो देखने में कैसा उसकी लुक थी। उसका फोरहेड था, उस पर राख लगी हुई थी और सिंदूर लगा हुआ था। हिज आईज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स लुक टू बी प्रोफेटिक लाइट एंड फेल कंफर्टेड। अब बच्चे जो उसका बताया, और उसकी आइज कैसी थी? उसकी आइज चमक रही थी बच्चे, कि उसकी आइज चमक रही थी रोशनी से। और किस चीज़ की बेटा? वो कंटिन्यूसली किस चीज़ की सर्च कर रही थी बच्चे? वो अपने कस्टमर के लिए सर्च कर रहा था। कोई कस्टमर आए, उसका क्लाइंट, और उससे पूछे। प्रोफेटिक का मतलब होता है भविष्यवाणी, पूछे और वो उसको बताए और उसको कंफर्टेबल करवाए। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कॉन्सिडरेबली एनहेंस्ड बाय देयर पोजिशन place as they were between the painted forehead and the dark whiskers which trimmed down his cheeks। अब देखो उसकी आँख को फिर से बता रखी है, उसकी आंखें जो है बेटा, उसकी पोजीशन बिल्कुल क्या है? एनहेंस होती जा रही है। इसके कस्टमर के लिए वो उत्सुक है, कब आएगा कस्टमर, और
दे आर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स। वो आखिरी पोजीशन बता रहा है। आंखों की पोजीशन कहाँ थी? जो पेंटेड फोरहेड था। पेंटेड फोरहेड क्यों बोला गया? किस चीज से पेंट हुआ हुआ था? जो ऐश और वर्मिलियन लगा हुआ था, इसलिए पेंटेड बोला है फोरहेड को। पेंटेड फोरहेड और डार्क विस्कर्स। विस्कर्स क्या होती है बच्चे? दाढ़ी। क्या कह रहे हैं? जो आईज की पोजीशन थी बच्चे, जो आईज की पोजीशन थी वो क्या एनहांस क्यों हो रही थी? क्योंकि उसकी पोजीशन की वजह से ही एनहांस हो रही थी। सॉरी, जो आईज की पावर थी वो पोजीशन की वजह से एनहांस हो रही थी। उसकी पोजीशन थी कहाँ बच्चे? पेंटेड फोरहेड के बीच में। और डार्क विस्कर्स। विस्कर्स क्या होता है? दाढ़ी जो होती है, मूछ दाढ़ी। तो दाढ़ी और उसके बीच में बच्चे उसकी आईज थी और वो और पावरफुल लग रही थी। वी स्ट्रीम डाउन द चिक्स। जो दाढ़ी क्या गालों से नीचे को बह रही थी, इसका मतलब बड़ी बड़ी थी। इवन अ हाफ विट्स आई स्प्रिंकल इन सच अ सेटिंग। कि उसकी जो आंखें थी वो भी नहीं झपक रही थी बेटा। वो अपने कस्टमर के लिए इतना उत्सुक था कब आएगा। टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड अ सेफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। अब देखो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बता रहा है बच्चे। जो राइटर है उसकी आंखें कैसी है, उसने माथे पे क्या लगा रखा है, और उसने पूरे अपना इसका मतलब पहनावा ऐसा कर रखा है कि देखते ही पता लगे कि ये कोई ज्योतिषी है। इसका मतलब उसने अपनी आउटलुक ऐसी बना रखी है बच्चे। राइटर ये बताना चाह रहा है। वो क्या कह रहा है? क्राउन, टू क्राउन द इफेक्ट। की ये सारा फैक्ट उसने जो दे रखा था, दाढ़ी वह रही है, आंखें बेटा जो तेज लग रही है उसकी, और जो सर पेंटेड हो रखा है, इसका मतलब माथा उसने पेंटेड रखा है राख, और उससे उसके ऊपर उसने क्राउन के रूप में क्या कर रखा बेटा? ये सबको राज करने के लिए उसने एक टर्बन पहन रखा है अराउंड हिज हेड, अपने सिर के अराउंड। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। कि ये कलर स्कीम कभी फेल नहीं होती है। राइटर का ये कहने का मतलब है बच्चे, जो ये कलर स्कीम है, इसका मतलब ऐसे बंदे को देखते ही बंदे प्रभावित हो जाते हैं। अब एक सन्यासी हो, हम गेरुआ वस्त्र देखते ही क्या सोचते हैं? ये सन्यासी है। तो गेरुआ वस्त्र क्या है? कलर स्कीम है बच्चे। वो देखते ही हम सोचते हैं सन्यासी है, चाहे वो मन से हो या ना हो। और एक नॉर्मल कपड़े पहनता है, अगर वो मन से भी हो सन्यासी, तो उसको नहीं समझते। तो ये हमारा क्या है? हमारे सोचने का तरीका है। तो राइटर यही कह रहा है, जो ये कलर स्कीम है, उसने पहनावा ऐसा पहन रखा है बच्चे, कपड़े वगैरह ऐसे पहन रखे हैं, और मेकअप ऐसा कर रखा है जो कभी फेल नहीं होगा। लोग मूर्ख बन जाएंगे इसको देख के। People were attracted to him as the bees are attracted to the cosmos और दलिया स्ट्रोक्स। अब वो कह रहे हैं जो इंसान है उससे कैसे अट्रैक्ट होते हैं? जैसे मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट होती है कोस्मोस से बच्चे, कोस्मोस से या कोस्मोस या दलिया स्ट्रोक से। बेटा दलिया स्ट्रोक, दलिये के जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनको बोलते हैं बच्चे। इन दोनों चीज़ों से क्या होती है? बीज इन पे आके बैठती है। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town's park hole। अब वो कहाँ पे बैठा था? उसकी पोजीशन कहाँ पे थी बैठने की बेटा? बोस के नीचे। बो क्या होता है बेटा? मेन तना होता है, जो बच्चे मेन तना होता है पेड़ का। मेन तने को बच्चे क्या कहेंगे बेटा? बोस कहेंगे। तो मेन ब्रांच थी बच्चे जो उसकी, किसकी? ट्री की बच्चे। उसके नीचे वो बैठता था, जो कि कहाँ पे था? टाउन हॉल पार्क के पास था बच्चे। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज अ सर्जिंग क्राउड। ये रिमार्केबल प्लेस था, इसका मतलब इंपॉर्टेंट प्लेस था। किन किन लिहाजों में अब बताते हैं। सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन द नैरो रोड मॉर्निंग टू टिल नाइट। कि इस रोड पे ये चलता फिरता रोड था और हमेशा इस पे भीड़ लगी रहती थी बच्चे लोगों की, और आते जाते रहते थे लोग। और वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, सुबह से शाम तक ही होता था बच्चे। बहुत सारे बिजनेस चलते थे। ऑक्यूपेशन वर रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वेज। मेडिसिन सेलर्स, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, मैजिशियन, एंड अबव ऑल एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे? यहाँ पे वैरायटी ऑफ बिजनेस चलते थे, ऑक्यूपेशन चलते थे। जैसे मेडिसिन की दुकान होगी, को किस चीज़ के बेचने वाले हो गए? जो स्टोलन, इसका मतलब चोरी किए हुए हार्डवेयर या जंग पुराना सामान है बेटा। जादूगर हो गए। और इन सब के ऊपर ऑक्शनर भी होता था एक बेटा। ऑक्शनर होता है कोई भी चीज़ की ऑक्शन लगाना, जो कि इसका मतलब सस्ते कपड़े बेचता था।
और वो पूरे दिन में अपना पैसा बना लेता, रुतबा बना लेता था और पूरा टाउन अट्रैक्ट होता था उससे। नेक्स्ट टू हिम इन वॉसिफेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड डोनट हु गेव his wear a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, on the next day Delhi almond, on the third day Raja delicacy, and so on and so forth. People flocked to him. अब बच्चे इसके बाद कौन था? वॉसिफरसनेस क्या होता है बच्चे? फोर्सफुलनेस करना। इसका मतलब एक वेंडर था बेटा जो कि फ्राइड ग्राउंडनट बेचता था। इसका मतलब क्या बेचता था? मूंगफली बेचता था बच्चे, बुनी हुई। वो क्या करता था? वो अपने दुकान का, इसका मतलब जिस पे वो बेचता था, जैसे ये आप देख रहे हो ऐसे रेडी पे बेचता था, उसका हर रोज़ नाम बदल देता था। कभी बॉम्बे आइसक्रीम, कभी दिल्ली आलमंड रख देता था, कभी राजा डेलिकेसी रखता था, और लोग उस पे भागे आते थे उसके पास बच्चे। तो अब हमने फर्स्ट पेज पे क्या पढ़ा है बच्चे? बस अभी पढ़ा है कि वो कैसा था दिखने में बच्चे, उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ी है पूरी एस्ट्रोलॉजर की, और उसने कैसा मेकअप कर रखा है, किस रीज़न की वजह से कर रखा है, पीपल अट्रैक्ट होते हैं, और उसकी सराउंडिंग के बारे में पढ़ा है बेटा, वो कहाँ पे बैठा हुआ है और आसपास उसके कौन कौन है, कैसा समा है। तो राइटर ने बच्चे क्या किया है? बहुत ही प्यारे तरीके से हमें सब कुछ बता दिया है। Considerable portion of this crowd delayed before the astrologer too. Delayed का मतलब क्या होता है बेटा? Move slowly. Move slowly. तो आराम आराम से कुछ जो बच्चे वो था झुंड था बंदों का, वो एस्ट्रोलॉजर की तरफ भी चला जाता था, ज्योतिषी की तरफ भी। The astrologer transacted his business by the light of flare which crackled and smoke above the groundnuts nearby. जो ट्रांजेक्टेड का मतलब होता है बेटा चलाना। वो अपना बिजनेस जो एस्ट्रोलॉजर था वो कहाँ चलाता था बेटा? वो लाइट के नीचे चलाता था। इसका मतलब किसकी लाइट के नीचे? जो ग्राउंडनट की दुकान पे लगी होती थी। इसका मतलब ठेले पे जो लाइट लगा रखी होती थी उसने, जो इसका मतलब रोशनी आ रही होती थी, क्योंकि वो भूनता था नीचे तो रोशनी आती थी, उसके नीचे वो अपना उस रोशनी के नीचे अपना बिजनेस चलाता था। हाउ द एंचेनमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल राइटिंग। कि बेटा आधे से ज़्यादा इस जो बच्चे जगह है ये फैक्ट था कि यहाँ पे म्युनिसिपल लाइटनिंग नहीं आती थी, लाइटनिंग की प्रॉब्लम थी। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स। जो प्लेस था बेटा वो शॉप की लाइट से ही जलता था, क्योंकि म्युनिसिपल की गली में कोई भी लाइट नहीं लगी हुई थी रोड पे। जो दुकानों में लाइट लगी हुई थी उसी से रोशनी होती थी। 1 or 2 हैज गैस लाइट्स, सम हैड नेक फ्लेयर्स स्टक ऑन द पोल्स। कि कुछ के पास तो गैस की लाइट थी बेटा, आपने देखा होगा बचपन में भी, जो सिलेंडर पे आता था वो बल्ब जब जलता था, कुछ के पास वो लाइट थी बेटा, और कुछ के पास बेटा वो जो क्या किसी लकड़ी पोल्स वगैरह पे लाइट जला के वो छोड़ देते थे। सम वर लिट अप बाय द ओल्ड साइकिल लैम्प्स। कुछ पुरानी साइकिल के बच्चे लैम्प्स बना के उससे रोशनी करते थे। 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर मैनेज्ड विदाउट लाइट ऑफ देयर ओन। और 1 और 2 ऐसा भी होता था जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती थी, वो दूसरे की लाइट यूज करके अपना काम चलाते थे, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर था बच्चे। इट वॉज अ bewildering crisscross of light rays moving shadows. This suited the astrologer very well, for the simple reason he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to himself next minute. अब वो कह रहे हैं बेटा जो एस्ट्रोलॉजर है ये बहुत ही इस पे वेल सूट करता है बच्चे। सिंपल रीज़न क्या है? इसकी बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थी एस्ट्रोलॉजर बनने के बच्चे। जब इसने लाइफ बिगन की, इसका मतलब छोटा था ये, ही न्यू नो, और इसको पता भी नहीं था इसके साथ भी क्या होने वाला अगले ही मिनट, और अब ये एस्ट्रोलॉजर बन गया। अब राइटर बता रहे इसके बारे में बच्चे। इट वॉज एज मच एज स्ट्रेंजर टू द स्टार एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर। कि जैसे इसके इनोसेंट का मतलब बेटा जो शरीफ कस्टमर्स आते हैं, जो इसके जाल में फंस जाते हैं, जितना उनको पता है उसके उनके सितारों के बारे में, उनकी कुंडली के बारे में, उतना ही इसको पता है। इसका मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं ये सब। येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन।
डेट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड स्ट्रूड गैस वर्क। अब बच्चे वो क्या कह रहा है, ये सब होने के बावजूद भी कि इसको कुछ भी नॉलेज नहीं है बेटा सितारों के बारे में, जितना जो पूछने आया उसको है उतना ही इसको है, तो फिर भी ये जो अपने कस्टमर्स को क्या कर देता है बेटा, प्लीज़ कर देता है, शांत कर देता है, इसका मतलब उनको खुश कर देता है और हैरान कर देता है। बस ये होता कैसे है बच्चे, ये मैटर ऑफ स्टडी है कि कितना तुमने पढ़ा है, कितनी बार प्रैक्टिस किया है। और श्रूड का मतलब होता है बच्चे चालाक, चालाकी से गैस वर्क करना, और चालाकी से गैस वर्क करना आता हो तुम्हें तो तुम एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। ऑल द सेम टाइम इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट as man's labor as any other. He deserved the wages he carried home at the end of day. और इसी अगर हम ये बात तो बोल ही रहे हैं कि ये चाहिए होता है एस्ट्रोलॉजर में, बट इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये ऑनेस्ट मैन है बच्चे, जैसे कि एक ऑनेस्ट ईमानदार आदमी जो पूरे दिन मेहनत करता है उसको मिलनी चाहिए सैलरी, ऐसे ही इसको भी वेजेस ले जाने का अधिकार है। He had left his village without any previous thought or plan. उसने अपना गांव छोड़ दिया था बच्चे, कोई प्लान नहीं था उसका, बिना किसी प्लान के। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefather, namely tilling the land, living, marrying, ripening in his cornfield and ancestral home. अब बच्चे वो क्या कह रहा है बच्चे, अगर उसने ये घर नहीं छोड़ा होता तो क्या होता बच्चे, वो वहीं पे होता और वो अपने जो परदादा दादा का काम है वो ही संभाल रहे होते बच्चे। वो क्या था, टीलिंग द लैंड, इसका मतलब लैंड को खोदना, फसल वगैरह उगाने के लिए, वहीं पे अपना रहना, वहीं पे शादी करनी, और वहीं पे राइपनिंग, इसका मतलब राइपनिंग का मतलब पकना, कॉर्नफील्ड जो मक्के की फसल है वो उनकी पकती, और अपने एंसेस्ट्रल, इसका मतलब पूर्वजों, एंसेस्ट्रल का मतलब क्या होता है बच्चों, पूर्वज, पूर्वजों के घर में रहता मैं। बट डेट वॉज नॉट टू बी, बट ऐसा होना ही नहीं था। He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. अब वो क्या कह रहे हैं, उसे घर छोड़ना था, किसी को नहीं बताना था, और वो रेस्ट भी नहीं कर सकता था जब तक वो कुछ 100 माइल्स दूर ना पहुंच जाए। To a villager it's a great deal, as if an ocean flowed between. कि जो विलेजर्स है बेटा उनके लिए बहुत अच्छी बात थी कि जैसे कि ओशन चला गया हो, मैं ऐसे ही चला गया था। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल्स, मैरिज, मनी एंड टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। अब बच्चे उसको क्या था, उसने वर्किंग इतने दिन हो गए थे उसे काम करते हुए बच्चे, तो उसे अब पता लग गया था लोगों की मुसीबतों के बारे में, या तो शादी से रिलेटेड होगी, पैसे से रिलेटेड होगी, या उलझन होगी, किसी में लड़ाई झगड़े होंगे, ह्यूमन टाइज का मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, उलझन होगी, टेंगल्स का मतलब लड़ाई झगड़े बच्चे, उलझन। तो अब या तो लड़ाई झगड़े का मामला होगा, मैरिज का मामला होगा, या मनी का मामला होगा। लॉन्ग प्रैक्टिस एंड हैड शार्पन हिज परसेप्शन, जो उसका नजरिया था, परसेप्शन होता नजरिया, वो बेटा इतने दिनों से वो प्रैक्टिस कर रहा था जिसके कारण उसका वो उभर के आ रहा था। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, 5 ही मिनट में वो समझ जाता था कि क्या गलत हो रहा है अगले के साथ। ही चार्ज्ड 3 pies पर क्वेश्चन and never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him with enough stuff for a dozen answers and advices. कि बेटा वो 3 पाई लेता था, 3 पाइस, पाइस क्या है बच्चे, यहाँ पे पाइस है करेंसी, यहाँ की जहाँ पे वो रहता था एस्ट्रोलॉजर, वहाँ की करेंसी है क्या है बच्चे, पाई। तो वो एक क्वेश्चन के कितने लेता था बेटा, 3 पाई लेता था, और वो जब तक अपना मुंह नहीं खोलता था, जब तक जो अगला बंदा है भविष्य पूछने आया है वो एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट के लिए न बोल दे, कि वो जब 10 मिनट के लिए बोल देगा तो उसको क्या मिल जाएगा बच्चे, एस्ट्रोलॉजर को उसको बहुत सारा स्टफ मिल जाएगी। इसका मतलब स्टफ का मतलब यहाँ पे है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसके लाइफ के बारे में। जब कोई बंदा 10 मिनट अपने बारे में बोलेगा तो आपको उसकी प्रॉब्लम तो पता ही लग जाएगी, मैं थोड़ी थोड़ी तो मोटी मोटी। तो वो कह रहा है कि 10 मिनट मेरे लिए बहुत है, कि इतना मेरे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देगी कि मैं डजन्स क्वेश्चन की बहुत सारे उसके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ और उसको सलाह भी दे पाऊँ। When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. कि बेटा बहुत सारी वे है कि जब तुम फुलेस्ट रिजल्ट नहीं ला पा रहे अपने जो एफर्ट्स कर रहे हो,
तो जो 9 बंदे हैं, 10 में से 9 बंदे मान ही जाएंगे आपकी बात और एस्ट्रोलॉजर की, इसका मतलब, और आपकी हाँ में हाँ भरने लग जाएंगे। और ही क्वेश्चन, इज देयर एनी वुमेन, अब या वो क्या क्वेश्चन पूछता था बेटा कि कोई वुमेन है आपकी फैमिली में, मे बी इवन अ डिस्टेंस रिलेटिव हु इज नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड यू, कि बच्चे अब वो क्या कह रहा है, अब वो पूछता था कि जो तुम्हारी कोई दूर की रिश्तेदार तो नहीं है जो तुम्हें प्यार नहीं करती हो, उसका मतलब नफरत करती हो, और गिव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या जो उसका कैरेक्टर है उसकी एनालिसिस करके वो बता देता था जो उसने 10 मिनट सुना था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, कि ज़्यादातर जो मुश्किलें आ रही है तुम्हें, ट्रबल्स का मतलब मुश्किलें आ रही है तुम्हें, तुम्हारे नेचर की वजह से आ रही है, तुम्हारे आचरण की वजह से आ रही है। हाउ यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, कि नहीं तो सैटर्न होता वो अपनी सही जगह पे होता है। यू हैव एन इम्पेटस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर, कि तुम्हारा इम्पेटस का मतलब क्या होता है बेटा, अविवेकी, इसका मतलब जल्दी गुस्से हो जाने वाला तुम्हारा नेचर है, और तुम्हारा रफ एक्सटीरियर है। दिस एंटर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली एंड फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। अब बच्चे वो क्या कह रहा है बच्चे, एकदम ये जब वो कहता था रफ एक्सटीरियर कहता था, इसका मतलब तुम्हारा बेटा जो अनिष्ट होने वाला है, ये कहते ही बंदा डर जाता था और उसके दिल में उतर जाता था जो ये एस्ट्रोलॉजर है, और वो उसको इतना प्यार करता था और ये सोचता था कि यही बंदा है जो मुझे अनिष्ट होने से बचा सकता है। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम, जो नट वेंडर था बेटा मूंगफली वाला था जिसकी रोशनी में एस्ट्रोलॉजर काम करता था, अब शाम हो चुकी है, उसने अपनी बत्ती गुल कर दी, इसका मतलब रोशनी बढ़ा दी और अपनी दुकान बढ़ा के वो घर जा रहा है। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर। अब बच्चे वो क्या कह रहा है कि जो नट वेंडर के जाते ही उसे सिग्नल मिल गया जो एस्ट्रोलॉजर था कि मुझे भी अपना सामान लपेट लेना चाहिए और यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि ये अंधेरे में छोड़ गया मेरे को, बस थोड़ी सी रोशनी आ रही है कहीं से ग्रीन लाइट की, जो भी गली में से आ रही है थोड़ी बहुत, वो भी मेरे थोड़े आगे तक आ रही है कि मेरे तक आ भी नहीं रही है वो लाइट। He picked up his cowrie shells and paraphernalia, was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. He looked up and saw a man standing before him. अब बच्चे क्या हुआ, उसने अपने सारे काउरी शेल वगैरह बेटा सीप वगैरह इकट्ठी, अपना सारा जो सामान फैला हुआ था वो इकट्ठा किया, बैग में डाल रहा है, और एकदम क्या होता है जो ग्रीन रोशनी आ रही होती है थोड़ी बहुत वो भी बंद हो जाती है, क्योंकि वो आगे देखता है तो कहाँ की रोशनी कहाँ गई, तो देखता है एक आदमी खड़ा हुआ है। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट, कि उसको लगा ये मेरा कोई क्लाइंट हो सकता है, एंड सेड यू लुक एज सो केयर वॉन, कि मेरे को लग रहा है तुम बहुत टेंशन में हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी, कि तुम्हारे लिए सही होगा कि तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ और बातें करो। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगविली, दूसरा कुछ बोल रहा है बेकार की बात है कि ये क्या है, वो विश्वास वगैरह नहीं करता, जैसे चलो ना कहाँ बैठ रहा है तो। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन वेयर अपॉन द अदर ट्रस्ट हिज palm under his nose, saying, "You all yourself, called yourself, sorry, called missing है बच्चे शायद से यहाँ पे, you called yourself and astrologer." अब वो बच्चे क्या कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर ने उसको इनवाइट किया और वो गुस्से में बोला बच्चा, वो लड़का जो आदमी खड़ा था, कि तुम उसके अपना जो हाथ था बेटा वो उसके नोज के नीचे रख के, कि इसका मतलब उसकी आंखों के नीचे, और बोला कि तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो क्या। एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेल्ड, टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शिफ्ट ऑफ लाइट, योर्स इज नेचर। अब बच्चे वो चैलेंज फील कर रहा था कि इसने तो मेरे को चैलेंज कर दिया, एस्ट्रोलॉजर सोच रहा है, और उसने दूसरे के हाथ की तरफ देख के बोलने लग गया कि जैसे वो बोलता था रटी रटाई बात कि तुम्हारा नेचर ऐसा ऐसा। ओ स्टॉप डैट, अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थवाइल, कि यार चुप रहो, ये बकवास बातें हम रोज सुनते हैं, कि कुछ अगर काम की बात हो तो बताओ। आवर फ्रेंड फेल्ट पिग्ड, हमारे जो बेटा जो
फ्रेंड है वो क्या बुरा फील कर रहा है। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, वट यू गेट ought to be good enough for your money. As this, the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, अब बच्चे क्या किया बच्चे उसने कहा कि उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि हाँ भाई मैं तो 3 पाई लेता हूँ एक क्वेश्चन की, और तुम्हें अच्छे से बताऊंगा भी, जितना तुम्हें इसका मतलब पैसा वसूल करवा के भेजूंगा तुम्हें। तो दूसरे ने अपनी पॉकेट में पैसा निकाला और डाला हाथ और अन्ना निकाला और उसके आगे रख दिया और बोला, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग। ब्लफिंग का मतलब बेटा क्या, धोखा देना। यू मस्ट रिटर्न द आना टू मी विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। तो अब वो क्या कह रहा है बच्चे, उस आदमी ने एस्ट्रोलॉजर के आंखों के नीचे रखा अपना हाथ और कहा भाई बताओ मेरी भविष्यवाणी बताओ, और मेरे को अगर ऐसा लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो तुम्हें मुझे ब्याज के साथ पैसे वापस करने होंगे। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। अब वो क्या कह रहा है एस्ट्रोलॉजर कि अगर तुम्हें मेरे आंसर ने संतुष्ट कर दिया तो तुम मुझे क्या 5 रुपये दोगे? नो। और विल गिव यू 8 आनास, कि मैं तुम्हें 5 नहीं 8 आना दूंगा, तुम डरो मत। ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग, कि अगर तुम गलत हुए तो तुम भी मुझे, जो आदमी था बेटा स्ट्रेंजर, उसने क्या कहा एस्ट्रोलॉजर से कि अगर तुम भी गलत हुए तो तुम भी मुझे डबल पैसे दोगे। दिस पैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट वॉज एक्सेप्टेड। ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट हो गया आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गूमेंट। थोड़ी सी बहस करने के बाद दोनों मान गए इस बात पे। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप प्रेयर टू हेवन एज द अदर लीट अ चैरियट। जो एस्ट्रोलॉजर था बेटा उसने अपनी, जैसे वो दिखा करता था, उसने प्रेयर वगैरह की भगवान की तरफ बोल के, और जो दूसरा बंदा खड़ा था उसने चैरियट जला लिया। लिट का मतलब होता है जलाना, चैरियट का मतलब क्या होता है बच्चे, सिगार। तो उसने अपना सिगार जला लिया। द एस्ट्रोलॉजर कोट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। और जब उसने माचिस जलाई बेटा अंधेरे में, क्योंकि वो कुछ तो दिख नहीं रहा था, बट जब उसने माचिस जलाई किसके लिए, अपना सिगार जलाने के लिए, तो उसका फेस दिख गया एस्ट्रोलॉजर को। देयर वॉज अ पोज एज द कार्स हुटेड ऑन द रोड्स, जुटका ड्राइवर्स swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi darkness of the park। अब बेटा एकदम सब कुछ रुक गया उसका चेहरा देखते ही एस्ट्रोलॉजर का। जो कार थी बेटा हुटेड का मतलब आवाजें करते हुए जा रही थी, जो जुटका ड्राइवर थे इसका मतलब टांगे वाले थे बेटा, वो घोड़ों को मारते हुए ले जा रहे थे, घोड़ों की आवाज़ आ रही टक टक की। बैबल ऑफ द क्राउड, इसका मतलब जो बैबल का मतलब होता है आवाज़ें जो आ रही बेटा क्राउड की। एजिटेटेड द, वो सब कुछ बेटा डार्कनेस में बदल गई। द अदर सेट डाउन सकिंग हिज चैरियट, और जो दूसरा आदमी था वो बैठ गया बेटा अपना क्या करते हुए, जो चैरियट पीते हुए, इसका मतलब सिगार पीते हुए, पफिंग आउट, धुआं बाहर निकाल रहा है। सेट देयर रथलेसली, कि आराम से बैठा हुआ, उसको कोई परवाह नहीं है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता था बेटा जो एस्ट्रोलॉजर था। Here take your आना बैक, I am not used to such challenges, कि उसने कहा कि तुम अपना आना बैक ले लो और मैं ऐसे चैलेंजेस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, मेरे लिए आज ये थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, और वो अपनी तैयारी करने लग गया, फिर उसको पैसे वापस पकड़ा के अपने जाने की। द अदर हेल्ड इज रिस्ट, दूसरे ने, जो दूसरा बंदा था बेटा उसने उसका हाथ पकड़ा। सेड यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, जो बेटा स्ट्रेंजर था उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि तुम यहाँ से अब नहीं जा सकते। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, कि तुमने मुझे बुलाया जब मैं यहाँ से जा रहा था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, जब उसने उसके हाथ पकड़े हुए थे जो एस्ट्रोलॉजर था बेटा वो कांपने लगा। हिज वॉइस शुक एंड बिकम, जो उसकी आवाज़ थी बच्चे वो क्या बेटा ठहराव सी हो गई और रुक गई। Leave me today, I will speak to you tomorrow. The other thrust his arm in his face and said, challenge is challenge, go on. The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman. अब बच्चे क्या हुआ, उसने कहा कि जो एस्ट्रोलॉजर था वो घबरा गया कि कहा मुझे आज छोड़ दो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। जो बंदा था स्ट्रेंजर उसने उसका हाथ दबाया,
हाँ, और अपने हाथ से उसका फेस दबाया बेटा और बोला कि चैलेंज चैलेंज होता है, हाँ अब आगे शुरू हो जा। द एस्ट्रोलॉजर फिर शुरू हो गया बेटा, और जो उसका गला था बेटा बिल्कुल सूख गया था डर के मारे, और बोला देयर इज अ वुमन, कि एक औरत थी। स्टॉप सेड द अदर, आई डोंट वांट ऑल दैट, कि मुझे ये नहीं चाहिए, क्या ये बेकार की बातें कर रहे हो। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नोट, क्या मैं अपने प्रेजेंट सर्च में, इसका मतलब जो चीज़ मैं अभी वर्तमान में ढूंढ रहा हूँ उसमें सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, कि ये आंसर दे दो और मेरे को और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, कि नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे सारे डिस्कोर्स का मतलब सारे मेरे को कॉइन्स नहीं दे देते हो। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकेंटेशंस एंड रिप्लाइड, कुछ मंत्र पढ़े बेटा जो एस्ट्रोलॉजर है, और बोला ऑल राइट आई विल स्पीक बट यू विल गिव मी अ रुपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, बट तुम मुझे 1 रुपया दोगे अगर जो मैंने बताया वो कन्विंसिंग होगा, तुम्हें संतुष्ट कर देता है। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू वट यू लाइक, नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, जो तुम्हें करना हो वो कर लेना। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड, कि थोड़ी देर के बाद बेटा बातचीत करने के बाद दूसरा वो जो स्ट्रेंजर था वो भी एग्री हो गया इस बात के लिए। एस्ट्रोलॉजर यू वर लेफ्ट फॉर डेड एम आई राइट, कि तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था बच्चे, कि क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ। टेल मी मोर, कि इसका मतलब सही बोल रहा है वो बंदे ने बोला। अ नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस सेड द एस्ट्रोलॉजर, कि एक बार तुम्हारे अंदर से चाकू घुसा हुआ है। गुड फेलो ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो हिज स्कार व्हाट एल्स, कि उसने एकदम अपना बेयर का मतलब होता है बेटा अपने सारे कपड़े हटा देना बदन से, उसने अपने कपड़े हटा के उसको दिखाया कि स्केयर का मतलब जो निशान था बेटा चाकू का, और कहा और बताओ। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू वेल नियर बाय इन द फील्ड, और थोड़ी देर बाद तुम्हें क्या एक वेल में डाल दिया गया बेटा। वेल क्या होता है बेटा, कुआं, कुएं में डाल दिया गया जो कि खेतों में था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय had no chance to peep into the well, and exclaimed the other, overwhelmed by the enthusiasm. When shall I get at him? He asked, clenching his fist. बच्चे अब वो कह रहा है कि मैं मर ही जाता अगर वो जो राहगीर था एक बंदा वहां से जा रहा होगा वो कुएं में ना देखता और मुझे बचाता नहीं। अब उसे उत्सुकता हो गई जानने की अपनी भविष्य, और वो बोल रहा है कि मैं उस बंदे को पकड़ पाऊंगा या नहीं। In the next world, answered the astrologer, he died 4 months ago in far off town. You will never see any more of him. Other ground on hearing that. The astrologer proceeded. Guru Nayak, you know my name. The other said, taken aback. अब बच्चे क्या हुआ, वो कह रहा है कि अगले जन्म में ही मिल पाओगे अब तुम उस आदमी से, इस जन्म में तो नहीं मिल पाओगे। क्यों? क्योंकि वो 4 महीने पहले मर चुका है बच्चे, और तुम उसे अब नहीं देख सकते। जो दूसरा बंदा था बेटा स्ट्रेंजर था ग्राउंड, ये सुन के बेटा थोड़ा सा वो हुआ, उसको चैन मिला। और जो एस्ट्रोलॉजर था उसने आगे बोला, गुरु नायक यू नो माई नेम। अब वो कह रहा है स्ट्रेंजर कि तुम्हें मेरा नाम भी पता है। अदर सेड टेकन अबैक, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक लिसन केयरफुली टू वट आई हैव टू से, कि मेरे को और भी सारी बातें पता है तुम्हारे बारे में, तो जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ध्यान से सुनो। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉट ऑफ हिस टाउन, कि तुम्हारा जो विलेज है गांव है 2 दिन की दूरी पे है बेटा नॉर्थ पे इस टाउन की। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गोन, अगली ट्रेन पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। आई सी वंस अगेन अ ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, कि मेरे को लगता है कि तुम्हारे ऊपर फिर से खतरा मंडराएगा बेटा अगर तुम घर से चल जाते हो। He took out a pinch of sacred ash and held it to him, और उसने कुछ राख निकाली बेटा जो उसकी पवित्र राख थी और उसको दे दी। रब इट ऑन योर फोरहेड, अपने सर पे लगा लो। गो होम, और घर चल जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, और साउथ की तरफ कभी मत आना। यू विल लिव टू बी 100, और तुम 100 साल जियोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, कि मैं अपना घर दोबारा क्यों छोड़ूं। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चुक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम। He shook his head regretfully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. Yes,
सेड द एस्ट्रोलॉजर। अब वो क्या कह रहे हैं, मैं क्यों जाऊं घर बेटा, मैं क्यों अपना घर छोड़ूं और मैं क्यों जाऊं, मैं उसके लिए ढूंढने के लिए आ रहा था और मैं ये उसको ढूंढने के लिए घूम रहा था और उसको मिलते ही मैं मार देता। बट अब उसने अपना बेटा दुख जताते हुए कहा कि वो मेरे हाथों से निकल गया और मर गया पहले ही, मेरे को लगता है वो डिजर्व करता था ये मरना। एस्ट्रोलॉजर ने कहा हाँ। ही वॉज क्रस्ड अंडर अ लॉरी। लॉरी का मतलब होता है बेटा ट्रॉली, बड़े बड़े जो ट्रकों के पीछे लगी होती है। कह रहा है कि वो लॉरी के नीचे आके मर गया। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट। जो स्ट्रेंजर था बच्चे, उसको थोड़ा सा संतुष्टि फील हुई है सुन के। द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग। कि जो प्लेस था बेटा जहाँ पे वो बैठता था वो क्या बन गया था, डेजर्ट जैसा बन गया। जैसे डेजर्ट रेगिस्तान होता है ना, यहाँ पे कहने का मतलब है असली में रेगिस्तान नहीं बन गया। इसका मतलब जैसे डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, बिल्कुल खाली पड़ा होता है दूर दूर तक, वैसे ही ये प्लेस भी दूर दूर तक खाली था क्योंकि अंधेरा हो चुका था बहुत। लास्ट यही था। ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गोन। जो हरी लाइट आ रही थोड़ी बहुत वो भी चली गई। लिविंग द प्लेस इन द डार्कनेस एंड साइलेंस। कि वो प्लेस उसने छोड़ा, बिल्कुल अंधेरा था और शांति थी। द स्ट्रेंजर हैड गोन ऑफ इनटू द नाइट। जो बेटा स्ट्रेंजर आया था वो चला गया नाइट में। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर हैंडफुल ऑफ क्वाइंस। और एक मुट्ठी भर उसको क्वाइन भी दे गया बच्चे और वहां से वो चला गया। लेट्स सी। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। आधी रात हो चुकी थी जब एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर। उसकी वाइफ जो पत्नी थी वो दरवाजे पे वेट कर रही थी। डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। और उससे एक्सप्लेनेशन मांगी। ही फ्लंग द क्वाइंस एट हर। और उसके सामने उसने जो क्वाइंस उसको मिले थे वो सारे रख दिए। एंड सेड काउंट डेम, वन मैन गेव ऑल डेट। कि एक आदमी ने मुझे ये सब दिए है। 12.5 आनास शी सेड काउंटिंग। काउंट करके उसकी वाइफ ने बताया कि 12.5 आनास है इसमें। शी वॉज ओवर जॉयड। वो बहुत खुश थी। आई कैन बाय सम जैगरी। मैं कुछ गुड लेके आ सकती हूँ, कोकोनट नारियल लेके आऊँगी कल। द चाइल्ड हैज़ बिन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज। जो बच्चे हैं बहुत दिनों से मिठाई पूछ रहे थे। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। और मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊंगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी। ही प्रोमिस्ड मी अ रुपी सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुक्ड अप एट हिम। यू लुक्ड वरीड, व्हाट इज रॉन्ग। वो कह रहा है कि स्वाइन ने जो चीट किया मेरे को 1 रुपये का प्रॉमिस किया था, एस्ट्रोलॉजर ने बोला। और एकदम वो ऊपर देखती है उसको और देखती है तो कहती है कि तुम टेंशन में लग रहे हो, क्या हुआ। जो एस्ट्रोलॉजर है कहता है नथिंग। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पैल ही टोल्ड हर। कि बेटा डिनर करने के बाद जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठे थे तो उसने उसको बताया, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गोन फ्रॉम मी टुडे। कि आज बहुत सारा वजन मेरे सर से उतर गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स। कि मैं सोच रहा था बहुत सालों से कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं एक आदमी के मर्डर के। That was the reason why I ran away from home and settled here and married you. कि मैं यही रीज़न था, मैं अपने घर से भागा, यहाँ पे आया और तुम्हारे साथ मैरी की, शादी की और यहीं पे रहने लगा है। ही इज़ अलाइव। वो अभी जिंदा है। शी गास्प्ड। यू ट्राइड टू किल। कि तुमने क्या मारने की कोशिश की है। येस, इन आवर विलेज व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर। कि जब मैं छोटा बालक था, मेरे को इतनी समझ नहीं थी। वी ड्रैंक, हमने शराब पी ली। गैम्बल, हम वहाँ पे क्या जुआ खेलते थे। क्वारेल्ड बैडली वन डे, और एक दिन बहुत बुरी तरह से लड़े। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, टाइम टू स्लीप, ही सेड यार्निंग, स्ट्रेट हिमसेल्फ ऑन द पाइल। अब बच्चे वो जिस पे कट्टी खाट पे बैठे थे बच्चे बिस्तर पे, अब वो कह रहे हैं कि अब इस बात की टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, अब टाइम सोने का होगा क्योंकि आधी रात से ऊपर हो गया है, चलो सोते हैं। वो उसने उपास ली और वहीं पे सो गया बच्चे। इसी के साथ ये हमारा जो एस्ट्रोलॉजर डे है बच्चे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।